महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्यों ने, नेता प्रतिपक्ष सहित, जो राजस्थान की जो विधानसभा की परंपराएं हैं उसको कलंकित करने का काम किया है, राष्ट्रगान का अपमान किया है। मैं समझता हूं ये काला दिन राजस्थान की विधानसभा में और लोकतंत्र में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नाम लिखा जाएगा। संसदीय परंपराओं की दुहाई देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भूल गए कि महामहिम का अभिभाषण नहीं होने देना, राष्ट्रगान का अपमान करना, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाना, पूरे देश में नफरत का, डर का माहौल पैदा करना, धर्म के आधार के ऊपर बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। इस भारतीय जनता पार्टी को न देश की चिंता है, न संविधान की चिंता है, न संसदीय परंपराओं की चिंता है, न राजस्थान विधानसभा की नियम और प्रक्रिया और परंपराओं की चिंता है। इनको केवल सत्ता का लालच है। इनकी एक ही सोच है कि कैसे भी बांटो, फूट डालो, कैसे भी संस्थाओं का दुरुपयोग करो और मुद्दे बना करके लोगों को बहका करके और सत्ता में आ जाओ। आज जो इन्होंने हमने देखा कि किस प्रकार से कोई मुद्दा नहीं था, किसी प्रकार का मुद्दा नहीं, उसके बावजूद भी महामहिम का अभिभाषण नहीं होने दिया और उससे भी जो गलत बात है, उन्होंने राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं किया बल्कि अपमान किया। मैं मांग करता हूं कि इनके खिलाफ नड्डा जी एक्शन लें और अगर नड्डा जी एक्शन नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार जनगण मन का, राष्ट्रीय गीत का अपमान करती है। वो जानबूझ के इनके द्वारा किया गया है। डोटासरा जी, आपके मुताबिक अपमान राष्ट्रगान का किस तरह से किया गया? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि उसने कोई हंगामा नहीं किया है राष्ट्रगान के दौरान। तो वो तो आपने भी देखा होगा। क्या था सर? आप देख लीजिए कि राष्ट्रगान जब बोल रहा है उसके बावजूद भी वो बेल में है, हल्ला कर रहे हैं। और क्या अपमान करते ये, इससे ज्यादा क्या अपमान होता है उनको पूछिए। और ऐसा क्या मुद्दा था कि उनको राष्ट्रगान के बीच के अंदर उठाना जरूरी था? ऐसा क्या मुद्दा था जो उनको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में उठाना था? ये तो पहले भी उठा चुके और इनके समय में 8 पेपर लीक हुए थे। 8 पेपर लीक ये इन्हीं की वहां सरकार थी, इन्हीं की दिल्ली में थी। ये सीबीआई जांच करवा लेते, कौन मना कर रहा था इनको? और जितनी सीबीआई की राजस्थान से जांचें गई हुई हैं, एक का परिणाम बता दो। इनका उद्देश्य एक ही है कि इन जो नौजवान बच्चों को हमारी कांग्रेस की सरकार जो नौकरियां देना चाहती है, उन नौकरियों को ये कांग्रेस की सरकार नहीं दे सके, क्योंकि इनके 4.25 साल में इनके पास में किसी तरीके का कोई मुद्दा मिला नहीं सरकार के खिलाफ में आंदोलन करने का। तो एक ऐसा मुद्दा लेकर के, और जो कोई नया नहीं है, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। कौन चाहता है? कौन सरकार, कौन जनप्रतिनिधि, कौन व्यक्ति? कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो, लेकिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उसके ऊपर एक्शन होते रहते हैं। हमारी सरकार ने तो इतना कड़ा एक्शन किया है और फिर भी आगे भी अगर किसी तरह का कोई अपराध घटित होता है, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे कोई और हो, सख्त से सख्त उन लोगों को सजा मिले, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये हमारी सरकार की स्पष्ट मंशा है। लेकिन ये एक तरीके से एक तीर से 2 शिकाने कर रहे हैं, 2 निशाने कर रहे हैं। एक निशाना तो ये कर रहे हैं कि ये पेपर हो ही नहीं, सीबीआई आ जाए, 2, 4, 5 साल किसी तरीके की सारी संस्थाएं और उनका रिकॉर्ड सीज हो जाए, कोई पेपर नहीं हो। जब बच्चे नौकरी नहीं लगेंगे तो एक माहौल बना देंगे कि देखिए साहब सरकार ने नौकरियां नहीं दी। दूसरा उनका उद्देश्य है, क्योंकि काफी तरह अधिकतर लोग वसुंधरा राजे जी के खिलाफ है, उनके समय में जो पेपर लीक हुए उनको वो लेकर के वसुंधरा राजे जी को एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से घेरना चाहते हैं, उनको आउट करना चाहते हैं राजनीति से।
तो दूसरे तरीका अपनाओ ना। इन बेरोजगारों के साथ में आप अन्याय क्यों करना चाहते हो? इनको सरकार नौकरी देना चाहती है जल्दी से। 3.25 लाख नौकरियों का आंकड़ा जो प्रक्रियाधीन है या लग चुकी हैं, ये किसी स्टेट में, इनके बीजेपी के स्टेट में नहीं है। ये बताएं कि हरियाणा में हमने इतनी नौकरियां दे दी, मध्य प्रदेश में इतनी नौकरियां दे दी, गुजरात में इतनी नौकरियां दे दी। ये बता करके वो जो डाटा तो लाएं। इनके पास कुछ नहीं है, केवल एक हल्ला करना है। मैं समझता हूं कि कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो, कोई परीक्षा देरी से हो, कोई नहीं चाहता। कोई सरकार नहीं, हम कोई नहीं चाहते। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी परीक्षाएं हो, पारदर्शिता के साथ में अच्छे तरीके से ईमानदारी से परीक्षाएं आयोजित हों और इन बच्चों का जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और इनको ज्यादा से ज्यादा जो योग्य लोग हैं उनको नौकरियां मिले। ये हमारी सरकार की और हमारी बिल्कुल स्पष्ट नीति है। लेकिन इनको तो केवल राजनीति करनी है, इनको राजनीति के अलावा कुछ नहीं करना, इसलिए इस तरीके के ड्रामे करते हैं। आप जितनी राजस्थान की 4 साल में सीबीआई की जो जांचें दी हुई है या इससे पहले दी हुई है, उनका रिजल्ट बता दीजिए। आप तो इनको पूछ लीजिए, आप मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनको पूछ लीजिए, भैया बताइए तुम अलवर वाली प्रकरण का क्या हुआ, बाड़मेर वाले जिले वाली प्रकरण का क्या हुआ, दूसरे प्रकरण का क्या हुआ, आप बताइए रिजल्ट क्या हुआ, आप बताइए। जो राजगढ़ वाली प्रकरण था उसका क्या हुआ, क्या निकला उसमें, आप बता दीजिए। तो अभी तक कोई जांच रिपोर्ट उनके द्वारा कोई फाइनल नहीं की गई है। तो इससे ये स्पष्ट है, मैं पूरी तरीके से आरोप लगाता हूं भाजपा और आरएसएस के ऊपर कि ये लोग बाग, इन जो नौजवान बच्चे तैयारी करके और नौकरी हासिल करना चाहते हैं और सरकार उनको नौकरी देना चाहती है, वो उनको नौकरी नहीं मिले, ये इनका षड्यंत्र है। और इसी मुद्दे, और कोई मुद्दा इनको मिला नहीं, इसलिए केवल इस मुद्दे को हवा दे करके और जानबूझ करके मुद्दा बना करके चुनाव में जाना चाहते हैं। क्योंकि अब इस बजट के बाद में चुनाव ही है, तो ये चुनाव में जाना चाहते हैं और लोगों को भ्रमित करके, बेरोजगारों के साथ अन्याय करके ये चुनाव में जाना चाहते हैं। राजस्थान में कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा। आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। एक राजस्थान विधानसभा का माननीय सदस्य जो संसदीय कार्य मंत्री रहा हुआ है, वो राजस्थान की विधानसभा की परंपराओं की धज्जियां उड़ा रहा है अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान बताने के लिए। मैं कहता हूं इस तरीके से अगर विधानसभा के हर मुद्दे को जो स्पीकर का विशेषाधिकार होता है उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग ले जाने लगे, तो जुडिशियली को यहां इनके मामले में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं। उसके बावजूद अगर हम में से ही कोई मेंबर ले जा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है जिसके चलते हुए वो पूरे राजस्थान विधानसभा की परंपरा और नियम को जो है वो धज्जियां उड़ाना चाहता है, उसको कलंकित करना चाहता है। राजस्थान राठौड़ साहब को तो अब क्या है, देखो उनका अंतिम सत्र है, ये दोबारा तो वो जीत के आने नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं। और उनके गाए बगाए उनके मुंह से भी निकलता है कि हमारा टाइम तो हो गया। तो उनको पॉपुलर होके ये मान रहे हैं कि गुलाब चंद कटारिया जी की जगह आ जाऊं, या मैं सतीश पूनिया जी की जगह आ जाऊं, या मैं भविष्य का नेता बन जाऊं। क्योंकि गजेंद्र सिंह जी एक नई तोप आ गई, इनकी पार्टी की तोप है वो, तो वो नए आ गए। तो राजपूतों में ये जो वर्चस्व की लड़ाई है कि राजपूत नेता कौन हो राजस्थान के अंदर, भाजपा के अंदर, उस वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में ये गलत जो है वो कर रहे हैं राजेंद्र जी राठौड़ साहब। तो ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्ष पर गोविंद सिंह डोटासरा का पलटवार। कार्रवाई विधानसभा की कल तक के लिए स्थगित हो गई और इस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष पर हमला किया है। बीजेपी ने राष्ट्रगान का अपमान किया, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, और ये कहा कि आज का दिन सदन के इतिहास में काला दिन कहलाया जाएगा। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं किया है, राज्यपाल का अभिभाषण भी नहीं होने दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। और चलिए इसी के साथ आप हमारे दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें जवानों ने अपना दमखम दिखाया। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक यात्री के पास से 1978 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए हैं और बाबा महाकाल की भस्म आरती की।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर से शुरू हुई है। राहुल गांधी आज सतवारी में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में रविवार की देर रात को भीषण सड़क हादसा हुआ, 5 लोगों की जान गई है। देश भर के डॉक्टर्स, निजी डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल का दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें जवानों ने अपना दमखम दिखाया। केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक यात्री के पास से 1978 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए हैं और बाबा महाकाल की भस्म आरती की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के विजयपुर से शुरू हुई है। राहुल गांधी आज सतवारी में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने विशेष रणनीति बनाई है। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में रविवार की देर रात को भीषण सड़क हादसा हुआ, 5 लोगों की जान गई है। देश भर के डॉक्टर्स, निजी डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह से सभी निजी अस्पताल, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर्स को बंद रखने का दावा किया गया है। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी हवाओं से मौसम बदलेगा। कई जिलों में बादल छाए रहने की आशंका जताई जा रही है। अलवर के बहरोड में भी भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप से टक्कर के बाद स्कूल बस पलट गई। हादसे में 4 बच्चे घायल हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ करें सुन लेते हैं। विपक्ष पर गोविंद सिंह डोटासरा ने जोरदार पलटवार किया है। कहा सदन में विपक्ष ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या कुछ कहा और जातिगत दुर्भावना फैला करके उनको चुनाव से मतलब है, सत्ता हासिल करने से मतलब है। इसके अलावा देश, अगर ये आए थे ना प्रधानमंत्री जी वहां बांसवाड़ा में आए थे, क्या देखे गए बताओ? कितना हल्ला हुआ था, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, ये करेंगे मानगढ़ में। और आज ये आएंगे तो अगर ईआरसीपी दे करके जाते हैं, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके जाते हैं, तो हम सब इस हाउस के अंदर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और अगर ऐसे ही जातियों को बांट करके और झूठे लच्छेदार भाषण दे करके जाते हैं, तो राजस्थान के लोग उनको माफ नहीं करेंगे। राजनीतिक दौरा नहीं है ये कोई। किनका क्या है? तो फिर कोई मीटिंग नहीं होगी वहां, करने आ रहे हो। केवल मंदिर में दर्शन करेंगे, लोग नहीं इकट्ठे होंगे, लोग नहीं इकट्ठे होंगे। क्या बात है? तो झूठों की फास्ट, ये झूठ ही बोलेगी और क्या बोलेगी? सर एक बनाने की देवनारायण मंदिर को, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ करो ना, कौन मना कर रहा है? अगर वो 100 रुपए भी दे करके जाते हैं यहाँ आकर के, तो हम उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन देखे तो जाएं भाई साहब। देखा है ना हमने मानगढ़ में क्या देखे गए, एक कोडा नहीं देखे गए। 3-4 स्टेट मिलकर के देख लें, कार्य योजना बना लें, वो तो हम ही बना लेंगे। आपको ज्ञान की कहाँ जरूरत पड़ गई? वो तो बना ही रखा हमने। राइट टू हेल्थ को लेकर जो आप कानून ला रहे हैं, उसका काफी विरोध कर रहे हैं। आज भी बंद है राजस्थान। वो तो देखते हैं, वो तो समिति बनी हुई है, तो उसमें जो भी डिस्कस होगी, जब राजस्थान की विधानसभा में आएगा तब उस पर बात करेंगे। आज क्या बात करें? थैंक यू, नमस्कार। हमारी एक बात है कि आप बेरोजगारी को लेकर बात करते हो। पक्ष पर आक्रामक अंदाज में हमला बोलते हुए आज सदन में पहला दिन बजट सत्र का और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। साथ ही सरकार सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इनके खिलाफ कार्रवाई करें।
तो वहीं विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण और बीजेपी के हंगामे पर बयान दे रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि ये चुनाव तक इसी तरह से धमाल पट्टी करेंगे, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। अभिभाषण में सरकार के विकास से जुड़े मसले थे, राज्यपाल के अभिभाषण को इन्होंने सुना नहीं था और ये सभी कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। हवा निकल जाती क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं सरकार की, तो गवर्नर साहब जो स्पीच पढ़ते हैं वो स्पीच आप देखते हैं कि जो परंपरा है उसके हिसाब से वो जो भी सरकार की तरफ से उपलब्धियां हुई हैं उसको वो बताते हैं कि भाई ये सरकार की उपलब्धि रही है साल भर की। ये साहस नहीं जुटा पाए बीजेपी वाले, इनमें हिम्मत नहीं थी कि बैठ के सुनते उनको, इसलिए ये सब नाटक किया गया। इसमें कोई दम नहीं है। पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इनसे ज़्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। हमने जेल में भेज दिया लोगों को, नौकरी से बर्खास्त कर दिया लोगों को। जो छात्रों ने बेईमानी करने की कोशिश करी उनको डिबार कर दिया आगे एग्जाम देने से। सब कुछ सरकार ने किया, इनके जैन में ये बातें सब है, इसलिए कहने कुछ है नहीं। तो आज गवर्नर साहब की स्पीच को इन्होंने होने दिया और नाटक किया, हो हल्ला किया। मैं इनको कंडेम करता हूँ। ये नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले वो खड़े हुए, ये सोच समझ के आए थे कि हमें क्या हाउस में करना है। अब ये हाउस को इस रूप में चाहेंगे कि लास्ट बजट है इसलिए किसी तरह धमाल पट्टी करो, जनता में हमारी उपलब्धियों का मैसेज नहीं जाए। ये इनकी पूरी चाल है कि चुनाव तक का मैं कह सकता हूँ ये उपलब्धियाँ सरकार के सामने नहीं आए, जनता के सामने नहीं आए, उस षड्यंत्र में लगे हुए हैं। उसी रूप में ये काम करेंगे चुनाव तक, मुझे मालूम है, और हमें इसका मुकाबला ही करना पड़ेगा। ये जो इनका जो सोच है वो बिल्कुल नेगेटिव सोच है, तो तक पहुँचे। ये चाहते हैं कि जो हमने घोषणाएं करी उसका लाभ जनता को नहीं मिले, इसलिए भी ये जानबूझ के नाटक करते जाएंगे। इसका मुकाबला भी हमें ही करना पड़ेगा, हमारी पार्टी को ही करना पड़ेगा, मैं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विपक्ष पर बड़े आरोप लगाए हैं और इसी बीच ये बड़ी जानकारी पेपर लीक को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा बोले हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग वसुंधरा राजे को हटाना चाहते हैं। बीजेपी के कार्यकाल में 8 पेपर लीक हुए हैं, ये आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई आएगी तो वो मामले भी खुल जाएंगे, ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। सुनिए क्या कुछ कहा। गोविंद सिंह डोटासरा ने पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष पर आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में भी 8 पेपर लीक हुए हैं, अगर सीबीआई यहां पर आएगी तो वो मामले भी खुल जाएंगे। ये लोग वसुंधरा राजे को हटाना चाहते हैं, ये कहना है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला गया। तो इससे पहले विपक्ष ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को सदन में जोरदार तरीके से उठाया, नारेबाजी की गई। विपक्ष के विधायक वेल में आ गए नारेबाजी करते हुए, तख्तियां लेकर के पहले से पहुंचे थे। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं आखिर डोटासरा ने क्या कुछ कहा है। उनको वो लेकर के वसुंधरा राजे जी को एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से घेरना चाहते हैं, उनको आउट करना चाहते हैं राजनीति से। तो दूसरे तरीका अपनाओ ना। इन बेरोजगारों के साथ में आप अन्याय क्यों करना चाहते हो? इनको सरकार नौकरी देना चाहती है जल्दी से। 3.25 लाख नौकरियों का आंकड़ा जो प्रक्रियाधीन है या लग चुकी है, ये किसी स्टेट में इनके बीजेपी के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, आज जिस तरीके से पहले विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आया सरकार पर, और उसके बाद सत्ता पक्ष भी उतने ही आक्रामक अंदाज में हमला बोलते हुए विपक्ष पर नजर आया। बिल्कुल, देखिए पेपर लीक को लेकर आज अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं। पेपर लीक को लेकर सब लोगों ने अपनी अपनी बातें आज यहाँ पे रखी। गोविंद सिंह डोटासरा से जब इस मामले में ये बात कही गई तो उनका साफ कहना था कि पेपर लीक
के पूरे जो मामला है उसमें बीजेपी इसलिए भी चाहती है क्योंकि वसुंधरा राजे को रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि उनके शासनकाल में तकरीबन 8 से ज्यादा जो पेपर है वो लीक हुए थे, और जब अगर सीबीआई आएगी तो पूरे मामले की जांच होगी तो वो मामले भी खुलेंगे। ऐसे में बीजेपी का एक ये भी पहलू है कि वो पेपर लीक को लेकर बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि सीबीआई अगर आती है तो जो अन्य संस्थाएं हैं वो पूरी तरह से उनको लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से दुरुपयोग करती है, तो सीबीआई के माध्यम से बीजेपी की ये भी मंशा है कि राजस्थान में जो अंतिम साल चल रहा है सरकार की मंशा है कि तकरीबन लाखों लोगों को और नौकरी दी जाए, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां और इस अंतिम साल में सरकार देना चाहती है, तो उस पर रोक लग जाए, बहुत सारी जो बंदिशें हैं वो राज्य सरकार पे लग जाए और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिले। तो 2 मुख्य रूप से मुद्दे आज गोविंद सिंह डोटासरा ने उठाए हैं। देखिए पूरे मामले को लेकर पहला तो ये कि बीजेपी सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उनको अपने रास्ते से हटाना चाहती है, क्योंकि उनके शासनकाल में 8 से ज्यादा पेपर लीक हुए थे, और ऐसे में अगर सीबीआई के पास मामला जाता है तो पुराने मामले भी खुलेंगे और उस मामले की जो तफ्तीश है वो वसुंधरा राजे तक भी आएगी। और इसके साथ ही जो दूसरा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया वो ये लगाया कि अंतिम कार्यकाल में सरकार 1 लाख से ज्यादा नौकरियां और देना चाहती है। इसकी तैयारी सरकार ने कर रखी है, बजट में इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि अगर सीबीआई यहां पर आएगी तो आने वाले समय में जो पेपर लीक है उसको लेकर कई तरह की बंदिशें राज्य सरकार पर लगाई जाएगी। कई जो जांच एजेंसियां हैं सीबीआई के जरिए वो आरोप प्रत्यारोप करेंगी, और आरपीएससी से लेकर जो अन्य संस्थाएं हैं जो कि राजस्थान में पेपर कंडक्ट करवाती है उन पर कई तरह की बंदिशें लगा दी जाएगी, और राज्य सरकार चाहकर भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाएगी, और ये बीजेपी की एक ऐसी मंशा है। तो पेपर लीक को लेकर देखिए हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहा। लगातार विपक्ष पेपर लीक को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, और सरकार ये कह रही है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया, उनका ये कहना था कि पेपर लीक में सख्त से सख्त कार्रवाई की गई, आने वाले समय में और सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष चुनाव तक इसी तरह से उठापटक करना चाहता है, लोगों का ध्यान आकर्षण कराना चाहता है, विपक्ष के पास में कोई खास मुद्दा नहीं है। तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो सरकार के मुखिया हैं, वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष में जो मुखिया हैं, संगठन के जो मुखिया हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो हैं लगातार तमाम तरह के लोग जो हैं वो इस तरह का जवाब दे रहे हैं और विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। और इसके साथ ही जो एक आज अहम मुद्दा विधानसभा में उठा कि कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है बीजेपी को लेकर। उनका कहना है कि बीजेपी राष्ट्रीय गान का अपमान कर रही है। बीजेपी इतनी अंधी हो गई थी विरोध में कि राष्ट्रीय गान जब शुरू हो गया, जब राज्यपाल जा रहे थे, तो उसके बाद भी ये वेल में विपक्ष के सदस्य मौजूद थे और हंगामा कर रहे थे। तो इसको लेकर क्योंकि जेपी नड्डा आज जयपुर पहुंच रहे हैं, तो ये मांग की गई है गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से कि जेपी नड्डा माफी मांगे राष्ट्रीय गान के अपमान को लेकर और अपने विधायकों को नसीहत दे, उन पर कार्रवाई करें। और अगर ऐसा कार्रवाई नहीं करती है बीजेपी तो ये माना जाएगा कि जो बीजेपी है वो राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करना चाहती है। तो कांग्रेस ने इस पूरे हंगामे के दौरान एक हम कह सकते हैं कि एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। हालांकि सतीश पूनिया का कहना है कि किसी भी तरह का अपमान नहीं किया गया, जो कुछ हुआ वो अचानक हुआ और जैसे ही राष्ट्रीय गान शुरू हुआ सभी बीजेपी विधायक सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए थे। किसी तरह की हंगामी या नारेबाजी उस समय नहीं की गई थी, लेकिन सरकार जबरन इस चीज को मुद्दा बना रही है। लेकिन अब क्योंकि पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल उठाया और उसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल खड़ा करके कांग्रेस की तरफ से कह दिया है कि कांग्रेस जो है बीजेपी पे बड़ा आरोप लगा रही है और इसका जवाब जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको देना चाहिए। एक आखिरी सवाल यह है कि आज बीएससी की बैठक भी होनी है जिसमें सत्र के कामकाज को लेकर के चर्चा होगी, तय किया जाएगा। लेकिन अभी क्या लग रहा है जिस तरीके से गतिरोध पेपर लीक मामले को और अन्य मामलों को लेकर के दोनों के बीच में है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, क्या सदन चल पाएगा कल भी? बिल्कुल, देखिए बीएससी की बैठक विधानसभा में जारी है क्योंकि विधानसभा कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और अभी बीएससी की बैठक जो है विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में जारी है। उसमें तय किया जाएगा कि किस तरह से सदन को चलाया जाए, क्योंकि देखिए विपक्ष भी जो ध्यान आकर्षण करके बैठक में तय हो सकता है, उसके अंदर अभिभाषण पर बहस होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस होगी और अंत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस पर अपना जवाब पेश करेंगे। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि 8 फरवरी को जब बजट आएगा तब तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया जाएगा और 8 फरवरी को सीधे विधानसभा जो है वो शुरू होगी। तो आज की जो बैठक है उसमें 3 से 4 दिन का जो कार्य है वो तय किया जा सकता है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूम में हो रही है इस समय, और यही मान के चला जा रहा है कि पूरे
अगर सदन की बात करें तो आज की बैठक में केवल 3 से 4 दिन जो कि राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर विचार विमर्श, उस पर बहस के लिए बात की जा सकती है। जी, लेकिन सचिन, क्या अब आगे देखिए सदन की कार्यवाही अगर कल शुरू होती है और सदन में क्या पेपर लीक के मसले को कोई डेडलॉक आ सकता है इस मसले पर, क्योंकि विपक्ष तब तक मानेगा नहीं जब तक सरकार की ओर से कोई वक्तव्य सदन में इसे लेकर नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कार्य सलाहकार समिति की बैठक हो गई है और आरएलपी के जो विधायक है वो बात करें, उनसे जान लेते हैं। देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का आरएलपी पार्टी के तीनों विधायकों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया पेपर लीक की सीबीआई जांच के मामले को लेके। अभी प्रदेश के अंदर सबसे ज्वलंत मुद्दा जो युवाओं के हितों के साथ जुड़ा हुआ है वो पेपर लीक का प्रकरण है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र का चीरहरण होते हुए आज हमने इस पवित्र सदन के अंदर देखा, हम अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे। ये प्लेटफॉर्म है जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने का, उसके बावजूद एक दिन का हमें यहाँ सस्पेंशन किया गया, मार्शलों द्वारा हमें बाहर निकाला गया। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा लोकतांत्रिक तरीके की बात करती है, हम हमारे मुद्दे में उनका विपक्ष के रूप में साथ देते हैं, लेकिन आज जब हमें मार्शलों द्वारा बाहर निकाला गया तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक ने हमारा साथ नहीं दिया। इसका मतलब यही है कि पेपर लीक प्रकरणों की जांच भारतीय जनता पार्टी कराना चाहती है और नहीं कांग्रेस कराना चाहती है, क्योंकि इनको पता है कि यदि 2013 से लेकर आज तक सारी जांचें यदि पेपर लीक की हो गई तो दोनों दलों के कई बड़े नेता और कई बड़े ब्यूरोक्रेट इस चंगुल के अंदर आएंगे। ये जिस एसओजी की जांच की बात करें, कौन सी एसओजी की हम बात करें, वही एसओजी जिसकी एएसपी कल 2 करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ी गई, वो एसओजी जो पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार के अंदर खान घोटाले के मुख्य अभियुक्त अशोक सिंह जी का फोन भी नहीं खोल पाई। तो हम कैसे भरोसा कर लें कि स्टेट की एजेंसी जो है वो सीएमओ तक की जांच कर लेगी। आज हमें आरएलपी के तीनों विधायकों को एक दिन के लिए हमारा निलंबन किया है, लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से भी ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि युवाओं के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आरएलपी के विधायक नारायण बेनीवाल को आप सुन रहे थे। सदन में बीएससी की बैठक